नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि भारत मिलिट्री बेसिस प्रिपेयर कर रहा है लक्षद्वीप पे। लक्षद्वीप पे भारत मिलिट्री बेसिस प्रिपेयर कर रहा है चीन को टक्कर देने के लिए, क्योंकि चीन लक्षद्वीप के पास जो मालदीव स्थित है, वहां पर अपनी एंट्री सुनिश्चित कर चुका है। तो मालदीव और चाइना को टक्कर देने के लिए भारत ने लक्षद्वीप में बहुत सारे डेवलपमेंट, यहाँ पे नेवल बेसिस और एयर स्ट्रिप्स को भी डेवलप कर रहा है और अपग्रेड कर रहा है और नए एयरपोर्ट्स भी बनाने की यहाँ पे तैयारियां चल रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हम देखिए, ये न्यूज निकल के आई कि इंडिया टू बिल्ड नेवल बेसिस इन अगाती एंड मिनिकॉय आइलैंड्स। ये अगाती और मिनिकॉय आइलैंड्स लक्षद्वीप के 36 आइलैंड्स में से दो हैं। तो यहाँ पे ये खबर है कि राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत को लेके जाएंगे नेवल बेसिस को इन मिनिकॉय आइलैंड जो है वहां पे 4 और 5 मार्च को वहां पे इनोग्रेट करने के लिए जाएंगे लक्षद्वीप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो इससे होगा क्या? ये इंडियन नेवी का एक बहुत बड़ा मूव है लक्षद्वीप को अपग्रेड करने के लिए। मालदीव्स के साथ आपको पता है कितनी जो मालदीव्स के नए राष्ट्रपति बने थे मुइजू, उनकी वजह से भारत और मालदीव्स के रिश्तों में कितनी तकरार आई है वो सब आपको पता है। आगे इससे चाइना का इन्फ्लुएंस कितना बढ़ गया है मालदीव्स में, उससे भारत को जरूर टेंशन होनी है। तो इसलिए भारत ने लक्षद्वीप को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे नेवल बेसिस बनाकर। देखिए, ये है हमारा लक्षद्वीप जिसके अंदर है टोटल 36 आइलैंड्स। यहाँ पे आपको मेजर मेजर आइलैंड्स ही दिख रहे हैं। टोटल यहाँ पे 36 आइलैंड्स हैं। लक्षद्वीप यानी होता है लाखों द्वीपों का शहर, उसको बोला जाता है लक्षद्वीप। पर यहाँ पे लाखों नहीं है, यहाँ पे 36 आइलैंड्स हैं। इसमें से मेजर आइलैंड्स आपको दिख रहे हैं, ये है मिनिकॉय, इसकी चर्चा हो रही है। और ये मिनिकॉय और अगाटी, यहाँ पर आइलैंड्स जो हैं यहाँ पर जो है अपना बन रहे हैं। जो कवाराती जो है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव आइलैंड है, यानी कि जो प्रशासन है वो यही कारावती में ही बैठता है। अरेबियन सी, ये कोचीन। जब जब भी किसी को अगर लक्षद्वीप जाना हो तो सबसे पहले आप किसी भी इंडिया में किसी भी पार्ट में रह रहे हो तो सबसे पहले आपको कोची आना होगा। कोची से ही आपको कोई फ्लाइट मिलेगी या फिर शिप मिलेगी। तो यही रास्ता है लक्षद्वीप पहुंचने का। जो भी टूरिस्ट यहाँ पे जाना चाहते हैं उनके लिए भी यही एक रास्ता है। देखिए, यहाँ पे मुद्दा क्या है कि चाइना का इन्फ्लुएंस है जो वो मालदीव में बढ़ता जा रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि जो चाइनीज की स्पाई शिप्स हैं, चाइना की जो स्पाई शिप्स हैं वो पहले श्रीलंका पे डॉक हुआ करती थी, जो हम्बन टोटा पोर्ट है वहां पर, जिसको चाइना ने 99 ईयर्स की लीज पर ले रखा है। तो पहले ये श्रीलंका में डॉक हुआ करती थी। अब भारत ने श्रीलंका पे इतना दबाव बनाया कि श्रीलंका ने चाइना को मना कर दिया। समुद्र में बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट बढ़ गया है हूथीज की वजह से, जहाँ पे आ रहे हैं। तो अरेबियन, जब लक्षद्वीप में भारत अपने नेवल बेसिस बना लेगा, तो भारत पूरे पूरे अरेबियन सी, रेड सी को कंट्रोल कर पाएगा। और इधर जो हमारा अंडमान एंड निकोबार है, वहां से हम पूरा इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल को कवर कर पाएंगे और नीचे तक पूरा इंडियन ओशन को भी हम पूरा सुरक्षा निगरानी कर पाएंगे। भारत और मालदीव के बीच समुद्री सीमा को लेकर भी मतभेद है। देखिए, ये इतना एरिया मालदीव्स का है, ये एरिया लक्षद्वीप के अंडर आता है, हमारे भारत के अंडर आता है। अगली बात करते हैं, श्रीलंका के मना करने के बाद मालदीव ने चीन की जाति अपने यहाँ पर अनुमति दी। इस बीच भारत ने भी यह संकेत देते हुए मालदीव से मात्र 524 किलोमीटर दूर बसे अपने मिनिकॉय आइलैंड, जो सबसे नजदीक है लक्षद्वीप का, सबसे नजदीक जो लक्षद्वीप का जो मिनिकॉय आइलैंड है वही मालदीव के सबसे ज्यादा नजदीक है। यहाँ पर आईएनएस जटायु नौसैनिक बेस बनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करने वाले हैं 4-5 मार्च को। भारत अगाती आइलैंड पर मौजूद एक एयर स्ट्रिप जो है लक्षद्वीप में किसी को जाने के लिए एक एयर स्ट्रिप बनाई हुई है, जिस बनी है अगाती आइलैंड पे, तो अपग्रेड करने जा रही है ताकि इसका इस्तेमाल फाइटर जेट्स और भारी विमानों के संचालन के लिए किया जा सके। साथ ही मालदीव और चीन की हरकतों पर भी यहाँ से सीधी नजर हम रख पाएंगे। भारतीय सेनाएं हिंद और अरब महासागर में शांति स्थापित कर सकेंगी यहाँ से। इसके अलावा पूरा इंडो पैसिफिक रीजन और समुद्री सुरक्षा को भी यहाँ से बनाए रखे जा सकता है, क्योंकि अंडमान और निकोबार जो है वो और लक्षद्वीप, ये
2 जगह हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है वो आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत लेकर पहुंचेंगे। यहाँ पर लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड 9 डिग्री चैनल पर है, जहां से हर साल यहाँ से लाखों करोड़ों डॉलर्स का व्यवसाय होता है। तो अपने इंडो पैसिफिक के जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, ये जो मेन देश हैं, ये इंडियन ओशन से ही यूरोप, इंडियन ओशन के थ्रू ही यूरोप से कनेक्ट होते हैं। यूरोप से कनेक्ट होते हैं ये कंट्रीज। चाइना का भी जो सबसे ज्यादा तेल है वो इंडियन ओशन से होकर ही गुजरता है। जब भारत की प्रेजेंस इंडियन ओशन में बढ़ जाएगी तो भारत चाइना को आसानी से कंट्रोल कर पाएगा और उसके शिप्स को रोक भी पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार डेवलप हो जाते हैं तो, अगर हमारा ये दोनों जगह डेवलप हो जाती हैं तो हम बड़े बड़े यहाँ पर पोर्ट्स भी बना पाएंगे, ताकि यहाँ से हमारा इनकम भी हो पाएगा देश का। कि यहाँ से जब इन पोर्ट्स बनाएंगे बड़े बड़े, तो यहाँ से इंडियन ओशन से गुजरने वाले सारे शिप्स जो हैं वो यहाँ रुकने के लिए, क्योंकि शिप्स कंटिन्यू नहीं चल सकते, उनको रुकने के लिए, शिप्स को आराम देने के लिए, यहाँ के लोगों को, शिप में रहने वाले लोगों को बाहर घूमने के लिए चाहिए होता है, तो वो अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप में रुक पाएंगे अगर हम इतने बड़े बड़े पोर्ट्स यहाँ पे बना लेते हैं तो। पूर्व में पूर्व में हमारे इस तरफ जो है वो अंडमान एंड निकोबार है, इस तरफ 10 डिग्री चैनल है और यहाँ पे अंडमान और पश्चिमी लक्षद्वीप पर मजबूत तैनाती से भारत की समुद्री सीमा सुरक्षित रहेगी। साथ ही दोनों द्वीप समूहों पर पर्यटन भी बढ़ेगा, तो भारत को यहाँ से टूरिज्म में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली। लोग यहाँ घूमते समय सुरक्षित भी महसूस करेंगे जब यहाँ पे हमारी नेवल बेसिस बन जाएंगे, नेवी आर्मी यहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगी अच्छे से। यहाँ पे देखिए कवाराती यहाँ की प्रशासनिक सिटी है, प्रशासनिक कैपिटल है। लक्षद्वीप की कैपिटल कवाराती कही जाती है और ये मेन आइलैंड्स है आगाटी जो अरेबियन सी से पास पड़ता है, और मिनिकॉय जो कि मालदीव्स के सबसे ज्यादा नजदीक है। उम्मीद करती हूँ कि सारी स्टोरी आपको समझ में आई होगी बहुत अच्छे तरीके से। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।